खास तौर पर आज हम अपने वतन अजीज का 75वां यौम विलादत मना रहे हैं। आज़ादी की खुशियाँ हैं। राजा साजिद साहब और उनके तमाम मेंबर्स को मैं खिराजी तहसीन पेश करूँगी कि जिन्होंने मुल्क से दूर रहकर भी मुल्क को इज्जत दी, मुल्क के नाम को रोशन करने की कोशिश की। तो यहाँ पर बहुत खूबसूरत कुछ अशार हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़बान ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ खिज़ां को गुजरने की भी मजाल ना हो। यहाँ जो सब्ज़ा उगे ऐसा सब्ज़ हो कि जिसकी कोई मिसाल ना हो। खुदा करे कि हम ना हो सरे वक़ारे वतन और इसके हुस्न को तशरीफ़ माहो साल ना हो। हर एक फर्द हो तहजीब व फन का औहदे कमाल। इस शेर पर ज़रा खास गौर कीजिएगा। हर फर्द हो तहजीब व फन का औहदे कमाल। कोई मलूल ना हो, कोई खस्ता हाल ना हो। खुदा करे मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी बबाल हो। अल्लाह ताला से दुआ है, बहुत शुक्रिया जी आपके ढोलों का, बहुत बहुत शुक्रिया प्यारी सी बीट्स का। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि देखें हालात कैसे भी हों, वक्त कैसा भी हो, हम सब लोग जानते हैं कि हर रात के बाद सुबह आती है, हर दुख के बाद खुशी आती है, हर मुश्किल के बाद अल्लाह ताला राहत पैदा करता है। अगर ये सब चीज़ें ना हो तो हमें इन चीज़ों की अहमियत का अंदाज़ा ना हो। हमारा वतन अजीज़ जिन भी मुश्किलात से घिरा हुआ है या जो भी मुश्किलात हमारे वतन अजीज़ ने फेस की हैं, वो ज़लज़ले की सूरत में हो, वो सैलाब की सूरत में हो, वो इकनॉमिक प्रॉब्लम्स की सूरत में हो, उन तमाम चीज़ों को एक बात है कि हमारी कौम इतना जिंदा दिल है, इतने जवान दिल के मालिक हैं कि वो जानते हैं कि हर मुश्किल वक्त को कैसे हमने सामना करना है और किस तरह से इस मुश्किल वक्त से निकलना है। मगर इसके लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है जज्बा यकजहती। अगर हमने एक होकर, क्योंकि कहते हैं कि अगर मुट्ठी बंद हो तो इसको कोई तोड़ नहीं सकता, अगर ये बिखर जाए तो बहुत कमज़ोर हो जाती है ये उंगलियाँ। हमें कमज़ोर नहीं होना, हमें एक होकर इन तमाम हालात का कंधा पेशानी से मुकाबला करना है और वक्त के ज़रिए हम साबित करेंगे कि हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है। कैसी भी मुश्किल आ जाए हम पीछे नहीं हटेंगे और कुछ भी हो जाए, चाहे हम अपने वतन से दूर रहते हैं, मगर इसके बावजूद हमारे दिलों में हमारी मट्टी धड़कती है, हमारा पाकिस्तान हमारे अंदर जिंदा है। और गयार में रहने वालों को मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि देखें हम सब पर बहुत भारी जिम्मेदारी है। आप में से पता नहीं कितने लोग पाकिस्तान कितनी दफ़ा जा सकते हैं या नहीं, मगर मैं साल में बहुत दफ़ा पाकिस्तान जाती और आती हूँ। यकीन कीजिए कि आप सब लोगों के जज्बे को देखकर महसूस होता है कि दुनिया की कोई ताकत भी हमारे मुल्क को नेस्त नाबूद करने का ख्वाब भी नहीं देख सकती। बहुत बहुत शुक्रिया। इस दुआ के साथ राजा साहब आपकी इस काबिश को जितना भी खिराजी तहसीन दूँ उतना ही कम है, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा हमें जज्बे की ज़रूरत है। हमारी नौजवान नस्ल के अंदर इस जज्बे को जिंदा रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं इन अल्फाज के साथ अपनी बात को ख़त्म करूँगी। इस बात के साथ अपनी बात को ख़त्म करूँगी कि हम तो मिट जाएंगे ए अर्ज़े वतन, तुम्हें जिंदा रहना है क़यामत की सहर होने तक। पाकिस्तान जिंदाबाद। Don't forget to like, comment and subscribe.